हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज बात करेंगे हम संस्कृत विषय पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को संस्कृत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ लोगों की कमेंट्स भी आई थी कि मैम संस्कृत की कुछ क्लासेस ज़रूर दीजिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हम लेकर आएंगे सिर्फ संस्कृत की, जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, जिससे आपके नंबर गेन हो सकें। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आज की वीडियो में हम संस्कृत को लेकर बात करेंगे और टॉपिक हमारा रहेगा कि आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षी और संस्कृत नाम की जानकारी। आपके एग्ज़ाम में जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि संस्कृत का जब पेपर होता है तो आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी कि संस्कृत में जो बर्तनों के नाम हैं, पशु पक्षियों के नाम हैं, ये सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो इन नामों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट हमने पूरी एक PDF बना के तैयार कर दी है, एक वीडियो आपके लिए तैयार कर दी है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि किसको क्या किस नाम से जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उनका अर्थ दिया गया है। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे, क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़ते हैं और हिंदी में ही हम लोग बोलते हैं, संस्कृत शब्द हम लोग बोलते नहीं हैं। तो संस्कृत में क्या लिखते हैं उसको, वो चीज़ें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम हिंदी में जो बोलते हैं अंगीठी, तो अंगीठी को हम लोग क्या बोलते हैं, हसंती, ठीक है। अंगीठी को क्या बोलते हैं, हसंती। अब आप ऐसे याद रख सकते हो, जब आपकी मम्मी को या आपको कोई अंगूठी दे देता है तो आप बहुत हंसते हैं, है ना, खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अंगीठी मतलब हसंती। कटोरी, यहाँ पर कटोरी को बोलते हैं, कटोरी भी बोलते हैं संस्कृत में। अगर आपने कटोरी को कटोरी ही लिख दिया तो भी सही है, नहीं तो कशोरिका लिख सकते हैं आप, ठीक है। वैसे आप लोग बहुत ही सिंपल, आप लोग सबसे पहले ढूंढें कि जब कटोरी को कटोरी लिख सकते हैं तो वही लिख देंगे, है ना, मुझे पता है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के लिए आप लोग तैयार ही नहीं होते ना। देखिए कांच का गिलास है यहाँ पर, तो इसको कांच कंसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांच कंसा, ठीक है। तो कांच से आप याद रख सकते हैं, कांच तो लिखते ही हैं, बस ये चंद्र बिंदी जो होती है इसको हटाकर एक बिंदी रखें और कंसा लिख सकते हैं हम। ये विसर्ग जरूर लगाना, क्योंकि संस्कृत में जो होता है ना वो एक एक बिंदी, हिंदी में बिंदी अगर ना लगाओ तो बस नंबर कट जाते हैं। तो संस्कृत में भी वैसा ही सेम होता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दी तो आपका नंबर कट सकता है। इसीलिए याद रखना है आपको, इनकी प्रैक्टिस करनी है, डेली पढ़ना है। घड़ा जो होता है, घड़े का पानी आप लोग बहुत लोग पीते होंगे, आपको पसंद होगा, है ना। तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसको आप याद रख सकते हैं, घड़ा का घटा, ठीक है। विसर्गें लगती हैं संस्कृत में। विसर्ग आपको हमेशा याद रखनी है कि विसर्ग ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में विसर्ग लगती हैं, ठीक है। तो घड़ा को क्या बोलते हैं, घटा। उसको संस्कृत बना दो बस टा लगा के, और ये जो डंडा है इसकी जगह विसर्ग है, यहाँ पे टा, दैट्स इट, ठीक है। एक दो बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा। चिमटा होता है, देखिए चिमटा को क्या बोलते हैं, संदर्शा। क्या बोलते हैं, संदर्शा। नेक्स्ट आपका है टब, पानी का जो टब होता है उसको बोलते हैं डौड़ी। या तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, देखिए इसमें बड़ी मात्रा लगी है, इसमें छोटी मात्रा लगी है, ठीक है। अगर विसर्ग लगाएंगे तो छोटी मात्रा और नहीं लगाएंगे तो बड़ी मात्रा, इससे आपको याद रखना है, ठीक है। तसला एक एक याद रखिए आप लोग, बहुत है। तसला को बोलते हैं घिसड़ा। क्या बोलते हैं, घिसड़ा, ठीक है। और नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, पतीली। पतीली को बोलते हैं स्थाली, ठीक है। प्लेट, प्लेट को बोलते हैं शरावा। शराब नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, शरावा। नेक्स्ट है आपका लोटा। लोटा को बोलते हैं करका। उसके बाद है स्टोव। स्टोव को बोलते हैं उद्धमानव। क्या बोलते हैं, उद्धमानव, उद्धमानव, ठीक है। मानव में ना जो माँ है उसमें ये ऐसे हलंत लगा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, दा में भी लगा है, माँ में भी लगा है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट देखते हैं कटोरा। कटोरा को बोलते हैं कटोरम। अभी हम बर्तनों के नाम देख रहे हैं तो सारे बर्तन ही आएंगे, ठीक है। कटोरा को बोलते हैं कटोरम। तो जब आप एक काम करिए, जब तक आपके एग्ज़ाम हो ना, अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है घर में, जो भी आप जैसे मान लो आप कटोरा उठा रहे हैं या मांग रहे हैं तो बोलो कटोरम दे दो, ठीक है। जब आप ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको याद भी रहेगी और आपको आसानी भी होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उन चीज़ों को आप डेली रिवाइज करिए तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कढ़ाई, उसको बोलते हैं स्वेदिनी या कटाहा। फिर है करछुल। करछुल को बोलते हैं दरबी, ठीक है। चम्मच, चम्मच को बोलते हैं चमचा।
अच्छा, चम्मच और चमचा भी होता है, तो चमचा से आप चमचा याद रख सकते हैं। जार जो होता है कांच का, उसको बोलते हैं कांच घटी। तवा को बोलते हैं सृषिजम, ठीक है। थाली को बोलते हैं स्थालिका या थालिका। थाली को थालिका याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो आपके लिए सरल रहेगा थोड़ा सा। और प्याला जो होता है, प्याला को बोलते हैं चषका। बाल्टी को बोलते हैं उंदचनम। क्या बोलते हैं? उंदचनम। देखिए माँ लास्ट में लगता है, उसमें हलंत लगा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बाल्टी कभी भी उठाना तो यही बोलना उंदचनम लेके आओ, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। ऐसा आप जब ऐसे घर पे बोलेंगे ना तो आधे लोग आपके घर के पागल हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं कहाँ की कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग। सास जो पेन होता है उसको बोलते हैं उखा। चलिए अब हम देखेंगे संस्कृत में अंगों के नाम, ठीक है, कि अंगों को संस्कृत में किस नाम से जानते हैं। अंगूठा, तो अंगूठा को बोलते हैं अंगुष्ठा। क्या बोलते हैं? अंगुष्ठा। अंगुष्ठा बोलते हैं, ठीक है। अभी कभी भी अंगूठे में आपको चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए तो आप यही बोलेंगे अंगुष्ठा। अगर आप रो रहे हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर आपके घर में आपको रोटी नहीं मिली है, मम्मी ने आपको मारा है, पापा ने आपको पैसे नहीं दिए हैं, जो भी हो, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं रो रहा हूँ, मेरे आंसू आ रहे हैं, कुछ भी। आप यही बोलना मेरे अश्रु आ रहे हैं। अब अश्रु बोलोगे तो आपको याद रहेगा, क्या बोलोगे? अश्रु, ठीक है। उसके बाद है आपका ओंठ। ओंठ को बोलते हैं ओष्ठा, ठीक है। अब ओष्ठा में लिपस्टिक लगा के गर्ल्स जाती हैं तो याद रखना, आप लोग ओंठ में नहीं लगाते हो, ओष्ठा में लगाते हो। कान, कान में ईयरिंग्स पहनते हैं, ठीक है, कान सुनने के लिए होते हैं। कान में ईयरफोन्स आजकल ज़्यादा लगी रहती हैं, तो कान को बोलते हैं श्रोत्रम, ठीक है। ये हमारा श्रोत है, इससे हम गाने सुनते हैं ईयरफोन लगा के, चश्मा लगाते हैं, है ना, तो कान को क्या बोलते हैं? श्रोत्रम। खून, खून को क्या बोलते हैं? रक्तम। अब खून से रक्त को तो आपको पता ही होगा, तो रक्त को आप रक्तम कर दो, है ना। नेक्स्ट है आपका गर्दन। गर्दन को बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। उसके बाद छाती, छाती को बोलते हैं वक्षा। उसके बाद होता है जांग, जांग को बोलते हैं जानू, ठीक है। छोटे ओ की मात्रा है, ये आपकी वाली जानू नहीं है, ठीक है, तो वो याद मत रखना, ये छोटे ओ की मात्रा है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका हाथ। हाथ को बोलते हैं करा। दाढ़ी है, दाढ़ी को बोलते हैं कूर्चम। तो जितने भी लड़के हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, वो आजकल अपनी जब भी दाढ़ी सेट करवाने जाएंगे, सेविंग कराने जाएंगे, तो यही बोलेंगे कि कूर्चम सेट कराने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं दिमाग। दिमाग को बोलते हैं मस्तिष्कम। क्या बोलते हैं? मस्तिष्कम। तो माँ जब भी आएगा लास्ट में ऐसे तो उसमें हलंत लगेगा, ठीक है, देख रहे हो आप लोग, सभी में लगा है। तो क्या बोलते हैं? मस्तिष्क, तो आप जानते हैं उसमें माँ और लगा के हलंत लगाना है, बस मस्तिष्कम, ठीक है। और पहले देख लीजिए सा कौन सा है और उसके बाद सा कौन सा है, ये मिस्टेक मत करिएगा बहुत सारे लोग, नहीं तो फिर आप लोग ऐसे लिख के आ जाओ, ठीक है। मस्तिष्कम ऐसे नहीं लिखना है, मस्तिष्क याद रखना है आपको। और कैसे लिखना है? मस्तिष्क, ठीक है, ऐसे लिखना है। और इसी में बस मस्तिष्क में माँ लगा के हलंत लगा देना है, क्या हो जाएगा? मस्तिष्कम। चलिए नाखून को बोलते हैं, एक सेकेंड, नाखून जो होते हैं वो होते हैं नखा। क्या होते हैं? नखा होते हैं। पसीना जो हमें निकलता है वो होता है श्वेदा। क्या होता है? श्वेदा। नेक्स्ट है पैर। हमारे पैर को बोलते हैं पादा। क्या बोलते हैं? सिर को बोलते हैं मस्तकम। सिर को बोलते हैं मस्तकम। इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। देखिए सिर और दिमाग, इन चीज़ों को याद रखना है, सिर और दिमाग को। सिर में आप ये मत करके आ जाना, दिमाग में ये मत करके आ जाना, तो वो देख रहे हो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। जो सिर होता है उसका होता है मस्तकम और दिमाग होता है उसका होता है मस्तिकम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये सा नहीं लगा है और ये मात्रा नहीं लगी है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आँख। आँख को क्या बोलते हैं? लोचनम। आँख को क्या बोलते हैं? लोचनम। उंगली, उंगली को बोलते हैं अंगुली, ठीक है। कंधा को बोलते हैं स्कंधा। कंधा से आप याद रख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कंध लिखा है, बस बढ़िया का डंडा हटा के क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया, आगे आधा शा लगा दिया है। खाल को बोलते हैं त्वचा, ये सभी को पता होगा। गला जो होता है उसको बोलते हैं कंठा, ठीक है। गाल को बोलते हैं कपोला। छोटी उंगली जो होती है उसको बोलते हैं कनिष्ठा। क्या बोलते हैं? कनिष्ठा।
जैसे जब आप हाथ बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपने बनाया और ये जो आपकी छोटी वाली उंगली है इसको क्या बोलते हैं? कनिष्ठा। जीभ को बोलते हैं रसना, ठीक है। बहुत इसको स्वाद चाहिए, इसीलिए याद रखो आप, बहुत इसको रस चाहिए, स्वाद चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? रसना, ठीक है। हृदय को क्या बोलते हैं? उरा। क्या बोलते हैं? हृदय उरा। दांत को बोलते हैं रदना। क्या बोलते हैं? रदना। तो दांत को बोलते हैं रदना। नाक को बोलते हैं घ्राणेन्द्रिय। क्या बोलते हैं? घ्राणेन्द्रिय। एक तो संस्कृत वर्ड इतने टफ हैं, क्या बोलते हैं? घ्राणेन्द्रिय, ठीक है। पलक को बोलते हैं पक्ष्मा। पेट को बोलते हैं उदरा। मन को बोलते हैं मनस। क्या बोलते हैं? मनस। और मांस को बोलते हैं मांसम। देखिए मांस याद रख सकते हैं, पूरा मांस लिखा है, उसके बाद लास्ट में बस माँ लगा के हलंत लगा दिया। मन, पूरा मन लिखा है और लास्ट में क्या लगा दिया? सा लगा दिया, सा लिख के हलंत लगा दिया है, ठीक है। पेट तो उदर होता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। पेट को क्या बोलते हैं? उदर, और बस हलंत विसर्गी लगानी है आपको, ठीक है। तो ये थे आपके आज के कुछ संस्कृत के नाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। कौशल क्लासेस के साथ आप व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न है और तो आप व्हाट्सअप चैनल पर मुझे मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। लिंक आपको दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।